ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कल्याण में जी एग्जाम देने के लिए एक छात्र RN नेत्रा एग्जाम सेंटर पहुंची, लेकिन उसे आधार कार्ड न होने की वजह से एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। इस वजह से उसका एग्जाम छूट गया। उसकी मां और दूसरे माता पिता ने बहुत गुस्सा जताया है। एग्जाम छूटने की वजह से RN नेत्रा की 2 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। गुस्से में सवाल यह उठाया गया है कि उसकी पढ़ाई के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। हालांकि एग्ज़ाम सेंटर हेड ने साफ किया है कि उसे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि वह समय पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच सकी। मेरा नाम नेत्रा है, मैं जेई का पढ़ाई कर रही हूँ। आज मेरा ये सेंटर है और आज मेरा पेपर था आज इधर, तो मैं 8 बजे आ गई थी, यहाँ पे सेंटर के अंदर ही थी। लेकिन मेरा एक आधार कार्ड का इशू हो गया था, तो फिर मैंने मेरी नानी को बोला कि उसका प्रिंट आउट लेकर आओ। तो उन्होंने जैसे मुझे दिया तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बाहर डाल दिया कि ये बोल के टाइम हो गया करके। एग्जाम का 8:30 का था, मैं 8 बजे ही आ गई थी। मेरे को बोला कि आपका ये आधार कार्ड नहीं है करके, तो मैंने आधार कार्ड जो NTA वाले लोग ने था वो लोग ने मुझे ये दिया था सर डिक्लेरेशन का कि अगर आपके पास ओरिजिनल कार्ड नहीं है तो ये आप दे सकते हो करके। तो जब मैंने उनको दिया था चेकिंग के लिए तो उन्होंने बोला कि ये कुछ फायदा का नहीं है, ये कुछ हेल्प नहीं होगा आपको, आपका ओरिजिनल ही लेकर आने का। फिर मैंने ये वाला जेरोक्स दिखाया तो उन्होंने बोला कि मुझे ई आधार कार्ड का चाहिए, ई आधार कार्ड। तो मैं ई आधार कार्ड का लेकर आई। मैंने मेरी नानी को बोला कि ये वाला लेकर आने के लिए प्रिंट आउट लेके, तो फिर उन्होंने मुझे बाहर डाल दिया कि ये बोल के कि अभी हो गया, टाइम हो गया, लॉगिन खत्म हो गया करके। तो लॉगिन का टाइम कितना? लॉगिन का टाइम और था 8:50 तक था, मुझे 8:30 को बाहर डाल दिया है। और अभी कोई पुलिस वाला मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा है। और अभी उनको बोला तो वो बोल रहे कि हाँ, मैं आई नहीं थी यहाँ पे 8 बजे को, मैं 8:35 को आई करके ऐसा बोल रहा है। और मुझे CCTV फुटेज भी नहीं दे रहे अभी। मेरी बेटी का नाम नेत्रा है, उसका जेई का एग्जाम था आज, पर 8 बजे ही सेंटर में आई है। 8 बजे जैसे चेकिंग हुआ तो बोला कि आधार कार्ड प्रॉपर नहीं है जेरोक्स। तो हमने फिर डिक्लेरेशन फॉर्म भी बताया, बोला कि डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, पर ये सेंटर के अंदर ही 8 बजे से, ठीक है, उनकी नानी को दिया है जेरोक्स निकालने के लिए कलर प्रिंट आउट। फिर 8:30 के अंदर ही मेरी बच्ची ये जेरोक्स उसकी नानी ने 8:30 को ही दिया है ये जेरोक्स। फिर भी मेरी बच्ची जाके बताए, फिर भी 8:30 के अंदर मेरी बच्ची को नहीं लिया है जेई का। मैं चाहती हूँ कि जो भी है सरकारी, जो भी ऑफिसर्स है, जो भी मुख्य अधिकारी है, ये मेरी बच्ची का जो ये साल का वेस्ट हुआ है उसका जवाब चाहिए हमको मदद नहीं करेगा। और जो भी पुलिस वाला आया है वो कोई नहीं हेल्प किया। और हम लोग CCTV का फुटेज मांग रहे, पर CCTV का फुटेज नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ के अत्याचार कर रहे, बोले कि इसको मार के बाहर भगाओ। और ये पूरे साक्षी है, ये पूरे पेरेंट्स साक्षीदार है कि इन्होंने खुद से बोला है फिर भी नहीं लिया है। और ये आम आदमी का प्रॉब्लम हमेशा फेस कर रहे हैं। जो अगर मुखिया कोई भी प्रेसिडेंट का बेटा रहेगा तो ऐसे ही छोड़ेगा उन लोग को। हम लोग आम आदमी है तो हम लोग को ऐसा बाहर अकाल के फेंका है, तो इसका जवाब कौन देगा? मुझे इसका जवाब चाहिए ही चाहिए, इसका जवाब। और मेरी बेटी का ये साल का जो वेस्ट हो रहा है उसका जवाब मुझे चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कल्याण, उल्लास विकास। करें और बेल आइकन को भी दबाएं।